Friends, now we are proceeding to Longewala. Longewala is just 125 km from Jaisalmer, and after 68 km we will reach to Ramgarh, and via Ramgarh we will reach to Longewala. दोस्तों मैं बता दूं, लोंगेवाला बड़ा फेमस जगह है। इस पे दुनिया का प्रसिद्ध टैंक बैटल हुआ था। फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और देश के अभिनंदनों का भी अभिनंदन करता हूं। हम सब भारतीय हैं, इस पर हमें बहुत गर्व है और इससे ऊपर हमें कोई गर्व चाहिए भी नहीं। हम सबसे पहले भारत माँ के बेटे हैं, इसके बाद ही हमारी माँओं ने हमें जन्म दिया है इस भारत स्थली पर। अतः हम लोंगेवाला जा रहे हैं। इस तरह का जोश और जुनून हमारे जहन में है और हम अपने आप को किसी तरह रोक नहीं पा रहे हैं। सो लेट्स एंजॉय द जर्नी। वेलकम टू लैंड ऑफ विक्ट्री। चारों तरफ आप थार का नजारा देखें, कितना सुंदर नजारा है। और अभी हम गम्मेवाला पहुंच चुके हैं। दोस्तों, गम्मेवाला से सिर्फ 23 किलोमीटर दूर बचे हैं हम अपने डेस्टिनेशन से, सिर्फ 23 किलोमीटर दूर। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर इंकलाब लिख दे, हाथों पे लिख दे सेवा हिंदुस्तान की, तन मन धन भारत के नाम लिख दे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अगले दिन की हमारी शुरुआत हो चुकी है। हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के बॉर्डर एरिया में। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल पास में हैं, जस्ट 10 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे हम लोंगेवाला पोस्ट के ऊपर खड़े हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे आर्म्स अम्यूनिशंस, टैंक्स, ग्रेनेड्स और व्हीकल्स जो 1971 वॉर में यूज हुई हैं, उनका डिमॉन्स्ट्रेशन आपको देंगे। दोस्तों, बहुत ही वैल्यूएबल जगह है। पूरे मरुस्थल को पार करते हुए बियाबान जंगल जैसा लगता हुआ, बिल्कुल सूखा, वीरान, लोनली प्लेस जिसका हम अज्यूम नहीं कर सकते, ऐसी जगह पे हम आ पहुँचे हैं आज इस सुबह की वेला में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के अलग अलग डिजाइन्स। पहले एक बार आप ओवरव्यू देख सकते हो, पूरा ओवरव्यू देखो गाड़ियों का। कितने सारे लोग यहाँ पे सुबह सुबह आ जाते हैं। असंख्य नंबर में यहाँ गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। और ये जो रोड है ये तनोट माता को जाता है सीधा। कितना सुंदर रोड है। अब हम आपको इस विहंगम दृश्य से परिचित करवाएंगे। आप देख सकते हो एक आर्मी की गाड़ी वहाँ घूमती हुई बिल्कुल मेरे सामने। बहुत सारे लोग हैं इस साइड में, कहीं जीप खड़ी है, कहीं पोस्ट बनी हुई है, कहीं टैंक लगे हुए हैं। और हमारा हिंदुस्तान का नेशनल फ्लैग, इसको वी ऑलवेज यूज्ड टू सैल्यूट एंड सैल्यूटिंग अगेन एंड अगेन, just imaging everything. Let's start. And you might be seeing this tank. Come on. ये हमारे सेनाओं की शान रही है ये सब टैंक, जिन्होंने काफ़ी युद्ध लड़े हैं। युद्ध भूमि में, राजस्थान के रेगिस्तान में इन्होंने अपनी शूरवीरता का परिचय दिया है। ये नाम मात्र में खाली मशीनें नहीं हैं, इन मशीनों ने हमें बहुत ही हमारा साथ निभाया है। आज काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन की काम आए। फ्रेंड्स, दिस लोंगेवाला इज सिचुएटेड एट इंडो-पाक बॉर्डर एंड 1971 वॉर had taken place there as a tank war. लोंगेवाला ये लड़ाई दुनिया की सबसे खतरनाक टैंक बैटल्स में से एक है। हम युद्ध के लिए तैयार नहीं थे और 58 टैंकों व हथियारों से लैस दुश्मन लोंगेवाला की ओर बढ़ रहे थे। हमें या तो मैदान छोड़कर भाग जाना चाहिए था या भिड़ जाना चाहिए था, लेकिन मेजर कुलदीप सिंह चांदपुर ने 129 जवानों वाली टुकड़ी से
फायर्स फाइटिंग की और जीत हासिल की। यदि वे ऐसा नहीं करते तो आज लोंगेवाला पर पाक का कब्जा होता। पूरा का पूरा मरुस्थल है, डेजर्ट है, लोनली डेजर्ट है, जिसके बारे में देखने से ही ब्याह हुआ लगता है। लेकिन यहाँ पर भी हमारे सोल्जर्स दिन रात तैनात रहते हैं और आप देख पा रहे होंगे कि पाकिस्तान के यहाँ पे ध्वस्त किए हुए टैंक और कुछ गाड़ियाँ और इधर कुछ भी और ये हमारा कितना हैवी रोड हमने बना रखा है, कितनी ऊंचाई से गाड़ियाँ आती हुई। रियली इट्स लुकिंग वेरी अमेजिंग। और आप सब जानते हो कि ये बैटल फील्ड है, बैटल फील्ड जो भी वार होता है वो ऐसी ही जगहों पे लड़ा जाता है। बॉर्डर एरियाज है, यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी के जो मैंने बताया था कि बॉर्डर है। और अब यहाँ देखो कुछ बच्चे भी यहाँ देखने आए हुए हैं सिर्फ इन टैंकों को। ये लड़की जाती हुई आपको दिखाई दे रही होगी, ये काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी क्यूरियस है। शी वांट्स टू ज्वाइन इन द इंडियन आर्मी आफ्टर लुकिंग दिस सीन। इस सीन को देखने के बाद हर बच्चे को लगता है कि मैं देश के लिए फिदा हो जाऊं और देश के लिए ही मैं अपने वतन के कर्तव्य को निभाऊं। आजकल हमारी लड़कियां भी कोई कम नहीं हैं, जंगल में भी अकेली और इन टैंकों पे भी अकेली अपनी ट्रेनिंग कर सकती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसी जंगल में एक फ्लैग आपको दिखाई देगा लहराता हुआ, जिसको मैं अगेन एंड अगेन आई ऑलवेज यूज टू सैल्यूट दिस तिरंगा। और ये हमारी सबकी हैबिट में होना चाहिए कि जहाँ भी हमें तिरंगा दिखाई दिए हमें नतमस्तक होना है या सैल्यूट करना है। खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ कुछ वक्तव्य देने से। कुछ बच्चे देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा ये टूटा हुआ टैंक, ये पाकिस्तानी आर्मी का टैंक था जो हमने 1971 वॉर में ही कैप्चर कर लिया था। ऐसे ही जगह जगह यहाँ बॉर्डर एरियाज में ऐसी गाड़ियाँ टूटी फूटी और ऐसे टैंक्स, वार इम्प्लीमेंट्स और अदर फाइटिंग फोर्सेस के इसी तरह के दूसरे इक्विपमेंट्स आपको यहाँ नज़र आएंगे। है दोस्त, अब हम यहाँ लोंगेवाला पोस्ट से विदाई लेते हैं और आगे हम तन्नोट माता शीघ्र ही जस्ट आधे घंटे 1 घंटे के बारे में कंप्लीट व्याख्यान देंगे। और चलो, जय श्री माता जी, जय माता दी। अब हम लोंगेवाला से मातेश्वरी तन्नोट राय माता के लिए निकल पड़े हैं, जो यहाँ से 37 किलोमीटर है। अतः मैं तो कहूँगा कि हे माँ, माथे पे लिख दे ज्योति अमर जवान की, मेरे नैनों में शहीदों का दीदार लिख दे, मेरे हृदय अंदर इंकलाब लिख दे। एक मत लिखना वतन से बिछुड़ना, चाहे तू सारा संसार लिख दे। लोंगेवाला से तन्नोट के रास्ते में हम अभी रुके हैं एक जगह पे, जहाँ पे इतनी तिलमिलाती धूप में आप इस पशुओं को देख सकते हो, जिसमें गाय हैं, भेड़ बकरियां हैं और एकमात्र इनका सहारा है ये पानी। इस पानी की वजह से इतनी सारी भेड़ बकरियों को यहाँ इकट्ठा रखा जाता है। उधर भी एक छोटा सा इनके लिए टैंक्स विशेष रूप से बना रखा है। वो दोस्तों देखो कितनी सारी बकरी, वाओ, इतनी सारी बकरियाँ, इतनी सारी भेड़ें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इस चिलचिलाती धूप में भी इंसान रहते हैं, बिल्कुल वीरान जंगल सा है। इधर मैं आपको दिखाऊंगा तो देखिए कितनी सुनहरी मिट्टी, गोल्डन कलर की मिट्टी है, कोई घास फूस नहीं है इस मिट्टी में। और पेड़ कितने अच्छे हैं, इसको जाटी का पेड़ बोलते हैं और एक दूसरी शुद्ध भाषा में हम इसकी लोग पूजा भी करते हैं। और ये मरुस्थल का, जैसे ऊंट को जहाज कहते हैं, ऐसे ही मरुस्थल का उत्तम पेड़ है। इसकी हर पत्ती यूज होती है, पशु इसको खा सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम तन्नोट पहुंचने वाले हैं। तन्नोट माता मंदिर बहुत ही फेमस है, जिन्होंने 1971 वॉर में हमारे वीर सिपाहियों की मदद की थी। अभी थोड़ी देर में जस्ट आपको तन्नोट माता मंदिर दिखाने वाले पहुंच चुके हैं। जस्ट हम यहाँ पहुंच चुके हैं। अब गाड़ी पार्किंग में लगा रहे हैं और इसके बाद आपको मंदिर की तरफ लेके जाएंगे। अब हम तन्नोट माता मंदिर पहुंच चुके हैं। जैसा आप देख रहे होंगे, सामने काफ़ी भीड़ लगी रहती है मंदिर में। सुबह 8 बजे से रात के 5-6 बजे तक यहाँ लोगों का तांता लगा रहता है। बहुत ही फेमस मंदिर है, भारत पाक सीमा पर स्थित ये मंदिर।
आप देखेंगे, देख पा रहे होंगे देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं। जो भी राजस्थान के सैर सपाटे पर आते हैं वो लोग यहाँ आना ज़रूर पसंद करते हैं। और माँ हिंगलाज देवी बहुत ही फेमस देवियों में से एक है। Here environment is so unique, peaceful and extraordinary. मैंने जैसे कहा था और तनोट माता मंदिर के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे 1965 वॉर हुआ था, 1971 वॉर जो पाकिस्तान के साथ हुआ था। ये नियरेस्ट चौकी थी बीएसएफ की और आर्मी की। यहाँ पे बीएसएफ और आर्मी तैनात थी। ये मंदिर उस टाइम पे भी यहीं पे स्थापित था। अभी तो इस मंदिर का थोड़ा इन्लार्जमेंट हो चुका है, लेकिन इसमें 1965 में यहाँ पे लगभग 3000 बम फेंके गए थे, जिसमें से 350 बम यहीं पे गिरे और वो डिफ्यूज़ नहीं हो पाए। अब मैं बताऊं कि यहाँ पे ये मंदिर बीएसएफ के अंडर में काम कर रहा है। बीएसएफ में आपको बीएसएफ यहाँ पे अभी भी चौकी है, यही चौकी उस टाइम पे भी थी। और सामने आपको बीएसएफ की गाड़ियाँ खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। सामने यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे ही हमारा बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का। कि इंडिया पाक वॉर 1965-1971 के बाद ही ये हिंगलाज माता का मंदिर लाइमलाइट में आया। और यहाँ पे उस टाइम पे काफ़ी बम डाले गए थे, लेकिन उसमें से कोई भी बम फूटा नहीं। इसलिए तनोट माँ राय को हिंगलाज माँ का ही एक रूप यहाँ माना जाता है। और हिंगलाज माता जो वर्तमान में बलूचिस्तान में है वहाँ स्थापित है। एंड यहाँ बीएसएफ की पूरी सेवा रहती है। सो आई थैंक्स टू बीएसएफ टू टेक ओवर ऑफ दिस प्लेस डे एंड नाइट। बीएसएफ आर्मी के जवान बड़ी श्रद्धा से पूजा की जाती है। और देश दुनिया से यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। जैसे हम भी कहीं हरियाणा से चल के यहाँ पे आए हैं, आप सब लोगों को इन सब चीज़ें हैं। और इसी तरह हम आपको आगे भी वाकिफ़ करवाते रहेंगे। हम दिखाते हैं, देखो यहाँ पे जवान आवाज़ भी आपको दिखाई देगा कंटिन्यूसली। बहुत ही अच्छा सेटलमेंट यहाँ पे है बीएसएफ का। आगे थोड़ी सी दूरी पे टिल्लों के ऊपर इनकी बहुत सारी चौकियाँ हैं। उन्हीं टिल्लों से हमें पूरा पाकिस्तान बॉर्डर भी दिखाई देता है। इसी मंदिर में एक छोटी सी मज़ार भी है जहाँ पे मुस्लिम भाई भी यहाँ आते हैं। पीरों और इसको हम पीर बाबा कहते हैं, पीर बाबा। अब मंदिर की छोटी बात देख पा रहे हैं, मंदिर की छोटी सामने है जहाँ पे फ्लैग लहराता रहता है। थैंक्स टू तनोट माता। मैं तो बस माँ से यही कहना चाहूँगा, हे माँ अपनी पनाह में हमें रखना, सिखाना हमें एक राह पर चलना, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर और अहंकार से हमें बचाना, माया में घिर जाऊं ना माता, अनन्य भक्ति से भक्त बनाना, अपनी निगाह में हमें रखना, अपनी पनाह में हमें रखना। नोट माता से निकलकर अब हम 5 किलोमीटर दूरी पर ये टीला दिखाई दिया, इस पर हम एंजॉय करते हुए हेलो बोलो। हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हम इंडिया के सबसे ऊंचे सैंड ड्यून पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही इससे भी ऊंचे ऊंचे सैंड ड्यून्स हो सकते हैं, लेकिन हमें लगा कि ये सबसे ऊंचा सैंड ड्यून ऊंचा लग रहा है। फ्रेंड्स हाय, हम तो बड़ी मुश्किल से इतने बड़े सैंड ड्यून्स पर चढ़ पाए हैं। इतना लगभग 500 फीट का होगा, ये आधा किलोमीटर जैसा लग रहा है मुझे तो। और इससे भी बड़े सैंड ड्यून्स हो सकते हैं, लेकिन मुझे काफ़ी बड़ा सैंड ड्यून लग रहा है। और देखो यहाँ पे एकदम घाटी जैसी शेप बनी हुई है सैंड ड्यून्स के बीच में। ये दिखाता हूँ मैं दौड़ के इसमें, घाटी के जैसे। और ये देखो इस घाटी में हूँ अभी, देख पा रहे हो आप मेरे को? हाँ देखो अच्छे से क्या मजा है। देखो इस जंगलों का, इसमें स्नैक्स भी है, रैटल्स भी हैं, वो मिट्टी के अंदर छुपे हुए हैं। इतना मुश्किल भरे सफर से और आपके लिए हम बिल्कुल ये परोसने वाले हैं ये सब वीडियो। आप घर बैठे बैठे इनका लुत्फ उठा पाएंगे। और बड़ी ताकत लगानी पड़ रही है। आज तो लगता है कि सारा फैट मेल्ट हो जाएगा। Yes, friends, come on, now you can see
the Pakistan from here, just 10 kilometers away, that we are able to see the coast of Pakistani Rangers. This point, how great happy is this? Oh, I will tell you by running. I will go from here to there by run, and you will observe it miraculously. Yeah, see, you can see. I am not able. It's very difficult. Someone is there? Anyone to help me? Yes. Yes, come on. 2 hours later. Okay, I am trying to do it with myself. Okay, trying getting on the top. Now we won. You can see one daughter. That is small girl. He's also trying to reach up to us. You might be able to see that car. See how small that is looking, and see that small village. This is known as the village. Now you only can differentiate the village, yours village and this village. Everything is just different. Friends, just different. From where they are getting the water and their livelihoods. It is just great and great. अभी हम आपको यहाँ पे थोड़ी सी आतिशबाजी दिखाते हैं, कैसे दौड़ेंगे हम, कैसे चलेंगे. Oh, you nice baby. You are also welcome on this top of the sand dunes in Talot area. सीता, हेलो बेटा, तुम जा सकते हो यहाँ तक. हाय गाइस, अभी हम बिल्कुल टीले के बड़े टीले के सामने, जहाँ अभी फिसल रहे थे, उसके सामने ही ये कुछ राजपूतों के घर हैं. इनके घर आए हैं, इनके पास में गाय हैं. हम थोड़ा सा घी चाहते हैं, गाय का घी. और मैं आपको एक खूबी बता देती हूँ, ये अपनी गायों के लिए चारा नहीं लाते हैं, इसी टिब्बों में रात को छोड़ देते हैं. रात को इसमें धूप और सर्दी में ये गायें रहती हैं और वहीं चर के, और फिर सुबह अपने आप इनके घर में लौट के वापस आ जाती हैं. और फिर ये थोड़ा बहुत दूध निकालते हैं, दिन में 2 टाइम दूध निकालते हैं, और उससे थोड़ा बहुत घी भी करते हैं. कुछ बाजार में बेचते हैं, कुछ अपने खुद ही यूज कर लेते हैं. लेकिन आपको मैं दिखाऊं, देखो अभी भी गाय दूरी होगी और कितने वीरान जगह पे सब लोग रहते हैं. काफी लाइफ तो टफ है, इसीलिए हमने सोचा कि चलो दान हो जाएगा इस तौर पे और थोड़ा घी ले लिया जाए. तो ऐसे सत्कर्म करना हम सबको चाहिए, ऐसे सबका ख्याल रखना चाहिए. कुछ न कुछ चीज़ लेने के बहाने से उनका भला होता है, और उससे हमें भी कोई ऐसा भाव नहीं होता कि हमने कुछ किसी को दिया, लेकिन उनका भला हो जाता है. ओके बाय. ट्रेडिशनल वे से माता जी घी का मेजरमेंट कर रही हैं. ये 8 पड़िए का 1 kg बता रही हैं, और अब हम घी लेके अपने रास्ते पर आ गए. अभी हम मंदिर से जस्ट जैसलमेर की तरफ जा रहे हैं. पहले लोनावाला रूट से गए थे, लेकिन ये दूसरा रूट फॉलो किया है, डायरेक्ट वाला. इसमें अभी काफ़ी खुदाई का काम चल रहा है. नई सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है. सड़क पूरा स्ट्रेच अभी ऊपर खबड़ है. अगले 2 साल, आने वाले 2 साल में ये बहुत ही सुंदर सड़क बन जाएगी 4 लेन की. उसके बाद जैसलमेर से तनौर पाता तक आने में सिर्फ हमें 1 ही घंटा लगेगा.